नेशनल हेराल्ड केस में सोमवार को 8.5 घंटे तक राहुल से ईडी ने सवाल किए। आज दोबारा उनसे पूछताछ की जाएगी, लेकिन आपको दिखा देते हैं एक रिपोर्ट कि पहले दिन यानी सोमवार को राहुल गांधी से ईडी ने क्या जानना चाहा। राहुल से 8.5 घंटे तक पूछताछ। राहुल के जवाबों से संतुष्ट नहीं ईडी। आज फिर राहुल का सवालों से सामना। पूछताछ को सियासी हथियार बनाएगी कांग्रेस। 2 चरणों में प्रवर्तन निदेशालय के सवालों का सामना करने के बाद राहुल गांधी रात करीब 11:30 बजे ईडी दफ्तर से निकले तो इतनी देर हो चुकी थी कि वहां सन्नाटा था। राहुल सीधे अपने घर चले गए। इसके बाद कांग्रेस दफ्तर में उनका इंतजार कर रहे बड़े नेता भी निकल गए। इस ऐलान के साथ कि लड़ाई जारी रहेगी, राहुल को आज फिर पूछताछ के लिए समन किया गया है। आप क्या चाहते हैं? एक व्यक्ति की सीमाएं होती हैं। इस तरीके का गैर मानवीय व्यवहार, इनह्यूमन बिहेवियर आप किसी विपक्ष के नेता के साथ करेंगे तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार का इरादा क्या है और इस इरादे के खिलाफ कांग्रेस लड़ेगी। राहुल गांधी पहले दिन की पूछताछ खत्म होने के बाद भी कुछ वक्त ईडी दफ्तर में रहे, क्योंकि वो अपने बयान में कुछ बदलाव लाना चाहते थे, जिसकी उनको इजाजत दी गई। राहुल से करीब 50 सवाल ईडी के अफसरों ने किए। सुबह 3 घंटे की पूछताछ के बाद राहुल ईडी दफ्तर से निकले और गंगाराम अस्पताल में अपनी मां सोनिया गांधी से मिले। 1.5 घंटे बाद दूसरे दौर के सवाल उनसे हुए, जिसमें 5.5 घंटे का वक्त लगा। देर इतनी हो गई कि पार्टी दफ्तर जाने का उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। बड़ी बात ये है कि ईडी राहुल के जवाब से संतुष्ट नहीं थी। सूत्रों की खबर है कि कुछ सवालों पर राहुल असहज हुए। अंदर राहुल से सवाल हो रहे थे। पूछताछ के तरीके और खबरों को लेकर कांग्रेस ने एतराज भी किया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, अगर ईडी की कार्यवाही गोपनीय है और न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा भी, तो तथाकथित पूछे जाने वाले हर सवाल को मोदी सरकार द्वारा मीडिया में लीक कर दबाव डाल खबरें कैसे चलवाई जा रही हैं। ईडी ने राहुल से कई सवाल किए। उनके बैंक खाते देश विदेश में कहां-कहां हैं? इन खातों में कितनी रकम जमा है? यंग इंडिया कंपनी क्यों बनाई? एजीएल अधिग्रहण के वक्त अदा 50 लाख की रकम कहां से आई? क्या ये रकम किसी शेल कंपनी के जरिए अदा की गई? क्या वो वाकिफ थे कि 50 लाख अदा करने के बाद यंग इंडिया को 2000 करोड़ की संपत्ति मिल जाएगी? भारत में उनकी कितनी प्रॉपर्टी है और वो कहां-कहां है? राहुल को यंग इंडिया से जुड़े कई दस्तावेज दिखाए गए। ईडी ये पड़ताल कर रही है कि क्या नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग की गई, क्योंकि जो पैसा अदा किया गया वो किसी शेल कंपनी के जरिए आने का शक ईडी को है। पूछताछ के इस लंबे दौर के दौरान राहुल को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त एकजुटता दिखी। राहुल गांधी से जब ईडी के अधिकारी अंदर पूछताछ कर रहे थे, तब हिरासत में लिए गए पार्टी के बड़े नेताओं से मिलने थाने में प्रियंका गांधी पहुंची। राहुल और कांग्रेस दोनों ने अपने तीखे तेवर पहले ही दिखा दिए थे। राहुल के घर के आसपास पोस्टर लग गए, जिनमें राहुल के नहीं झुकने की बात की जा रही थी। सियासी मुहिम अपनी जगह है, लेकिन अब देखना ये है कि कानूनी नजरिए से राहुल गांधी अपने जवाबों से ईडी को संतुष्ट कर पाते हैं या नहीं। ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा या राहुल के लिए कानूनी मुश्किलें अभी बाकी हैं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, मुनीश पांडेय, अरविंद ओझा, सुप्रिया भारद्वाज, चित्रा त्रिपाठी और अशोक सिंगल के साथ आज तक ब्यूरो।